बहुत सारे लोगों का एक ही समान प्रश्न रहता है कि जब देवी के वचन हम पाठ करते हैं उसके लिए ब्रह्मचार्य पालन का आवश्यकता है या नहीं। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हैं, फिर भी मैं बहुत कम समय में बता देता हूँ। अगर आप देवी कवच की साधना कर रहे हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। वो नियम के अनुसार होता है, जैसे 11 दिन का होता है, 21 दिन का होता है। आने वाले समय में हो सकता है कि मैं देवी कवच जागरण का कुछ विशेष पद्धति में कुछ लोगों को बता पाऊँ, जैसे मैं साधना देता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति नित्य पाठ करते हैं, पूजा पाठ के साथ देवी कवच का पाठ करते हैं, वो अपने जो वैवाहिक संपर्क है, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, वो अपना दिनचर्या जैसा है वो पालन कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो युवक हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, वो कोशिश करें कि देवी कवच की पाठ समय आप जो है अपना ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्योंकि जो वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं उनका गृहस्थ धर्म है, तो उसमें अगर आप वो साधना कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि दोनों एक साथ में ही साधना करें। अगर ये संभवपर नहीं है तो साधना के समय 10-11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर नित्य पूजा पाठ करने से पहले आप देवी कवच का पाठ करें तो आप दैनंदिन जीवन जैसा है आप उसको व्यतीत कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक ऐसा चीज़ है कि जो चीज़ है, जो संपर्क होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन होता है, वो केवल शारीरिक रूप में नहीं होता है, मानसिक रूप में होता है। आप अपने जो दृष्टि है उसको भी सही रखें और अपनी मानसिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। अपनी जिह्वा से भी कोई गलत बात ना बोले, वही ब्रह्मचर्य होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का मतलब ये समझ रहे हैं कि केवल किसी भी मात्र से जो है संभोग क्रिया होता है या फिर अपना मैथुन क्रिया होता है, उसमें जो वीर्यपात होता है या फिर ब्रह्मचर्य खंडित होता है, उसमें आप समझ रहे हैं कि वो एक ब्रह्मचर्य का पालन है, पर वो वैसा नहीं है। वो एक प्रकार से है भी नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब आप अपनी आचरण को एक शुद्ध बनाएंगे और जिसमें आप अपनी दिनचर्या को सही करके भगवत चिंतन में और अपने कार्य को आगे लेकर धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप जो है, हर किसी को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि कोई भी जैसे हो वो पराई स्त्री पराई पुरुष इन सभी चीज़ के मैटर में ना पड़े, उससे दूर रहें और अपनी जो जीवन है उसको सही एक संतुलित वातावरण में आगे लेके बढ़ाएं। तभी जाकर आपको पूजा पाठ मंत्र जाप ये सब कुछ काम आएगा। चाहे आप किसी भी प्रकार के माध्यम से, किसी भी जो तत्वों के साथ आप जुड़े नहीं हो, कोई दूसरे तत्वों के साथ आप जब जुड़ाव होता है, आपको विभिन्न प्रकार की बाधाएं सृष्टि होती है। समय के साथ आपको पता चल जाता है जब आपके जीवन में क्लेश होने लगते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके जीवन कुछ ना कुछ सही चलता रहता है, लेकिन अचानक ही कुछ गलत तत्वों के साथ जब वो मिल जाते हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं ना हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर कुछ ना कुछ उसकी जो ऊर्जा होती है, ओरा शक्ति रहता है। जब आपके साथ वो ऊर्जा अटैच होता है तो विभिन्न प्रकार की बाधाएं सृष्टि होती है और आपको हानि होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप जो नीति सम्मत वैवाहिक संपर्क है उसमें रहकर वैवाहिक जीवन को अतिवाहित करके आप अपना गृहस्थ धर्म का पालन करके नित्य देवी कवच का पाठ करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत संगत व्यभिचार से बचे रहिए। व्यभिचार में आप बिल्कुल भी लिप्त होकर ना रहिए। व्यभिचार में रहकर अगर आप इस प्रकार से देवी कवच का पाठ करेंगे, उल्टा आपका सर्वनाश ही होगा। मैं एक एडवाइजरी आप सबको एक एडवाइस के हिसाब से दे रहा हूँ। आगे आपकी इच्छा के जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिल सकता है, फल मिलता ही है। तो मैं यही कहूँगा कि साधनात्मक रूप में देवी कवच पाठ कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। अगर नित्य आप पाठ कर रहे हैं, अगर आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, केवल आपकी जीवन में वैवाहिक संपर्क में जो रह रहे हैं, आपकी दिनचर्या को गृहस्थ धर्म को पालन कर रहे हैं, वो सही बात है। लेकिन जो युवक होते हैं, अगर आप कुछ गलत क्रिया करके आपकी ब्रह्मचर्य खंडित करते हैं या फिर गलत दृश्य देखते हैं या फिर कुछ करते हैं, उसमें आपकी ऊर्जा शक्ति, आपकी प्राण शक्ति का खंडन होना, ऊर्जा शक्ति का खंडन होना और साथ ही साथ आपको विभिन्न प्रकार की असुविधा की सामना करना पड़ सकता है। यही मुझे कहना था। जय माई की। ये प्रश्न था, आप देख सकते हैं स्क्रीन में किसी का प्रश्न ही था।